हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो के बारे में बताऊं तो प्रीवियस वीडियो में हमने लिमिट्स के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, तो लिमिट्स का टॉपिक जो है हमारा ख़त्म हो चुका है, कंक्लूड हो चुका है। तो अब हम लोग आज डेरिवेटिव्स स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ लिखा हुआ डेरिवेटिव्स। तो मैं पहले क्या करता हूँ, आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, तो डेरिवेटिव जो होता है वो बेसिकली कुछ और नहीं, हम लोग एक चेंज के रेट को, सपोज करो कि दो क्वांटिटीज हैं हमारे पास, क्या है, एक y है और एक x है। ठीक है, तो अगर x चेंज हो रहा है तो y भी चेंज हो रहा है। ठीक है, x चेंज हो रहा है तो y भी चेंज हो रहा है। मान लो ये एक दूसरे से रिलेटेड है, जैसे y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x है। हम लोग जनरली फंक्शन के केस में ऐसा लिखते हैं। तो y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x है, तो यहाँ पे अगर x में चेंज हम करेंगे, x में बदलाव करेंगे तो y भी चेंज होगा, y भी चेंज होगा ना। तो हम लोग डिफरेंशिएशन में, मतलब डेरिवेटिव्स का ही दूसरा नाम डिफरेंशिएशन है। तो डेरिवेटिव्स में हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं कि जो y के जो बदलने का दर है वो x पे कैसे डिपेंड कर रहा है। y के जो बदलने का रेट है, मतलब अगर मैं x को यूनिट से चेंज करूं तो y में कितना फर्क आएगा, y कितना चेंज हो जाएगा, ये होता है हमारा डेरिवेटिव। इसी सब चीज़ों के कैलकुलेशन को हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूँ रियल लाइफ में, तो हमारा जो वेलोसिटी होता है v होता है, वो हमारा होता है ds/dt। ये जस्ट आप इसको ऐसे d ऑफ dt जो है ये नोटेशन है, d dt क्या है, s क्या है, ये सब मैं समझाऊंगा। आप ऐसे समझो कि ds/dt का क्या मतलब है, यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यही हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी इज द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो यूनिट टाइम में कितना वो पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ, यही हमारा होता है क्या, वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें तो y और x रिलेटेड है। x में हम बदलाव करेंगे तो y में भी चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है। x में आप चेंज करोगे तो y में चेंज होगा, क्योंकि x और y जो क्या है वो फंक्शन है, y जो x का फंक्शन है, मतलब रिलेटेड है एक दूसरे से, तो संबंधित है। तो उसके अगर x में कोई बदलाव आता है, x में कोई चेंज आता है तो y में भी चेंज होगा कोरस्पॉन्डिंगली। तो उसी चेंज को हम लोग स्टडी करते हैं इसमें डेरिवेटिव्स में, उस चेंज को हम लोग स्टडी करते हैं डेरिवेटिव्स में। अब कैसे करते हैं हम आगे देखने वाले हैं, अभी देखने वाले हैं। तो आशा करते हैं आपको बेसिक आइडिया डेरिवेटिव्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब मैं एक मैथमेटिकल इंट्यूशन देता हूं आपको कि डेरिवेटिव्स को कैसे हम लोग मैथमेटिकली समझते हैं। उसके बाद हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे, ज्योमेट्रिकल की ग्राफ में, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, ग्राफ में डेरिवेटिव्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं। अब पहले मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ लेते हैं, फिर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, और उसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है ये सब देखने वाले हैं, तो डोंट वरी, ये बहुत ही आसान आपको लगेगा, मैं एक बार पढ़ा दूंगा तो। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ेंगे, डेरिवेटिव्स का मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो मैथमेटिकल डेफिनेशन में आपको बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। अभी मैंने एग्जांपल दिया था y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, चलिए उसी से शुरू करते हैं। ठीक है, मैं ब्लू पेन यूज़ कर रहा हूँ, ब्लू पेन यूज़ करता हूँ। y क्या है आपका, कोई फंक्शन ऑफ x है। ठीक, एकदम सिंपल। इसको हम लोग क्या, पहला इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब क्या है, हम क्या बताए थे, x में थोड़ा सा बदलाव कीजिए, y में भी बदलाव आ जाएगा। ठीक है सर, तो हम मान लेते हैं कि x में x प्लस ये डेल्टा x में बदलाव आया, ये स्मॉल डेल्टा है, इसको भी हम लोग डेल्टा पढ़ते हैं और इसको भी हम लोग डेल्टा पढ़ते हैं। ये कैपिटल है और ये जो है वो स्मॉल है। तो ये डेल्टा x मतलब बहुत ही छोटी क्वांटिटी से हम x को चेंज किए, तो y में भी डेल्टा y का बदलाव आएगा, y में भी डेल्टा y का बदलाव आएगा। ठीक है, x में चेंज करेंगे तो y में भी चेंज होगा ना, तो इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हमको क्या चाहिए, हमको y में, x में इतने डेल्टा x चेंज करने पे y में कितना बदलाव हुआ। तो आप ध्यान से देखो, ये y इक्वल्स टू एफ एक्स और ये y प्लस डेल्टा वाई है, तो इन दोनों इक्वेशन को हटा देंगे तो यहाँ से y खत्म हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ऑफ y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा ऑफ x माइनस एफ ऑफ एक्स। सिंपल है, सिंपल है, लिख सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। इतना तक आया समझ में, कुछ नहीं। तो अब हम y में तो चेंज देख लिया, डेल्टा y तो हमको पता चल गया कि क्या है। ठीक है,
अब मैं बोलूं कि x के दर निकालना है, रेट निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में हमको दर मतलब रेट निकालना है, हिंदी में दर बोलते हैं रेट को। हमको चेंज किस रिस्पेक्ट में हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो हमको रेट x के रिस्पेक्ट में निकालना है। मतलब x के रिस्पेक्ट में रेट मतलब क्या, डेल्टा x से डिवाइड करना पड़ेगा जितने से चेंज हुआ, तो डेल्टा x से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। यही डेल्टा एक्स जब बहुत 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 छोटा क्वांटिटी हो जाता है ना, मतलब कि लिमिट हमारा लग जाएगा डेल्टा, यहाँ डेल्टा एक्स जो है जीरो को टेंड करने लगेगा ना, बहुत जब छोटा क्वांटिटी हो जाता है, तो यही जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये सेम चीज एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, यही जो चीज है ना, अब यहाँ पे मैं ब्लैक पेन यूज कर रहा हूँ, ये वाला जो चीज है ना, ये जो दिख रहा है आपको डॉटेड लाइन से जो मैंने बॉक्स बनाया है, ठीक है, ये जो चीज है ना, ये जो चीज, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डी वाई बाई डी एक्स, इसी को हम लोग डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं। सिंपल है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, जब डेल्टा एक्स जीरो को टेंड कर रहे बहुत छोटा हो जाए तो इसी को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ वाई बोलेंगे। डी ऑफ डी एक्स ऑफ वाई का डी डी एक्स ऑफ वाई का मतलब क्या, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ये कैसे डिफाइन होगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और डिवाइड किससे करेंगे, डेल्टा ऑफ एक्स से। तो हमारा ये क्या हो गया, डेरिवेटिव्स का फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया। बेसिक डेफिनेशन हमारा ये होता है डेरिवेटिव का, समझ में आया। हम कहाँ से चले, y इक्वल्स टू एफ एक्स माना हमने सबसे पहले हम y इक्वल्स टू एफ एक्स माने यहाँ पे। अब x में कुछ चेंज करेंगे, y में भी कॉरस्पॉन्डिंग चेंज होना है क्योंकि दोनों एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है भाई, चेंज किया, चेंज आया। हमको क्या करना था, डेल्टा वाई चाहिए था ना जी, हमको y प्लस डेल्टा वाई पता है, यहाँ y क्या है वैल्यू पता है, तो हम सिंपल घटा दिए इन दोनों को, ठीक है, कर दिए, चलिए। लेकिन अब हमको क्या चाहिए था, हमको y में कितना बदलाव हुआ ये पता चला। डेल्टा वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y में कितना चेंज हुआ जब आप x को डेल्टा एक्स से चेंज किए। अब हम बोल रहे हैं कि प्रत्येक डेल्टा एक्स के लिए, यूनिट डेल्टा एक्स के लिए कितना चेंज हुआ, तो सिंपल कुछ नहीं है, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिए दोनों तरफ, ठीक है। और यही जब डेल्टा एक्स बहुत 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 छोटा हो जाता है ना, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो जब लिमिट आ जाता है, तो इसी को हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कह देते हैं। तो यही हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है। अब इसी को बहुत सारे किताब में क्या है, बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में ऐसे लिखा हुआ रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स है ना, हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना, तो इसको ऐसे लिखा रहेगा कि एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाई h। तो क्या किया है इसमें, बताइए क्या किया है, कुछ किया है क्या, ये डेल्टा x जो है ना, इसी को h से रिप्लेस कर दिया। तो हम डेल्टा x बोलते हैं, तुम h बोल रहे हो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत, जो मन में आ रहा है बोलो ना। बस यहाँ देखना है कि जो क्वांटिटी यहाँ है और ये जो क्वांटिटी जितने से इंक्रीज किया है वो जीरो को टेंड करे, वो बहुत छोटी क्वांटिटी होनी चाहिए। तो डिफरेंट टेक्स्ट बुक, डिफरेंट नोटेशन, ठीक है। अब एक बात बताइए, आपने तो ये जनरलाइज इक्वेशन लिखा, जनरलाइज फार्मूला निकाल दिया, हमको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बताना है। जैसे मान लो कोई फंक्शन है, बोला x इक्वल्स टू कोई a पॉइंट पे आप बताइए डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो रही होगी। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि f डैश ऑफ x के जगह a कर देंगे, सिंपल। यहाँ पे जो लिमिट आ रहा है ना, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो ही रह जाएगा, ये नीचे h ही रह जाएगा, ये बन जाएगा f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बन जाएगा, x के जगह बस ऐसे रिप्लेस कर। इस चीज को अगर इस नोटेशन में लिखते हैं ना, तो हम लोग बस ऐसे लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स ऑफ x इक्वल्स टू ए पे, ठीक है। इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, डी वाई बाई डी एक्स ऐसे करके x इक्वल्स टू ए, दोनों चलता है, ठीक है, दोनों ही चलता है। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इस चीज को एक और रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम लोग y डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। y डैश या कुछ लोग इसको y प्राइम बोलते हैं, ज्यादा सुटेबल प्राइम है। तो y प्राइम या डी वाई बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स, अगर किसी पॉइंट पे बात करें तो एफ डैश ऑफ ए या डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए, इसको हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं। ये है, ये क्या है, डेरिवेटिव एट सर्टेन पॉइंट। ये वाला है सर्टेन पॉइंट पे ए पॉइंट की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जनरल है, ये जनरल है। y प्राइम बोलिए, डी वाई बाई डी एक्स बोलिए या एफ डैश एक्स बोलिए, क्या है, जनरल है। तो मैथमेटिकल इंट्यूशन बोला तो आपको, तो अब बात क्या रही कि अच्छा ये सब चीजें तो ठीक है, इस पे प्रश्न कैसे आएंगे, सवाल कैसे आएंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे।
कुछ नहीं। ये जो चीज़ है ना, एक्चुअली में डिफरेंशिएशन हम लोग जब 12th में पढ़ेंगे तो ये तरीका को फॉलो नहीं करेंगे, ये तरीका को फॉलो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो, मतलब फंक्शन थोड़ा जटिल स्वभाव का हो, तो ये तरीका जो है बहुत टीडियस नहीं हो सकता। आपको नहीं लग रहा है बहुत लंबा लंबा डिफरेंशिएशन हो जाएगा इस तरीके से अगर हम करने जाएं तो, और वहाँ बहुत लंबे लंबे डिफरेंशिएशन आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं उस केस में, हम लोग डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज करते हैं। बट स्टिल इसका इंपॉर्टेंस अपना है, इसका अपना हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ का जो डेरिवेशन है वो इसी से आया है। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। हम लोग इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, ठीक है। आप ये फॉर्मूला याद रखो, एफ डैश एक्स के फॉर्म में याद रखो, डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में याद रखो, या वाई प्राइम यहाँ लिख दो डी वाई बाई डी एक्स की जगह, कोई दिक्कत नहीं है। बस अंतर क्या है कि इनडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स में, इन एक्स अपनी इच्छा से चेंज होता है और वाई उस पर डिपेंडेंट है। तो मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हम लोग हमेशा लेते हैं, जो ऊपर जो रहता है वो हमारा क्या रहता है, ऊपर क्या रहता है, ऊपर हमेशा डिपेंडेंट रहता है, नीचे इंडिपेंडेंट। तो मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स यहाँ हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। एक्स को एक्स अपने इच्छा से बदल रहा है, वाई उस पर डिपेंड हो रहा है कि एक्स जैसा चेंज होगा हम उसी तरह से चेंज होंगे। क्यों भाई? क्योंकि एक्स के साथ हमारा संबंध है, तो एक्स जैसे बदलेगा वैसे हम बदलेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, ठीक है। इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है, ग्राफ पे ये क्या, ये चीज जो है ये ऐसे जो दिख रहा है, ग्राफ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, ग्राफ पे ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो भी हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले, ग्राफ पे जाने से पहले क्या है कि ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन दिखाने से पहले हम इस फॉर्मूला पे एक या दो क्वेश्चन बना के दिखा देते हैं, जिससे क्या होगा आप लोगों को समझ में आएगा कि इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पहले एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे, उसके बाद हम लोग ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे। तो ये हमारा देखिए, मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, बेसिक इंट्यूशन पे क्वेश्चन है। इसको क्या सॉल्व करना है सर, तो क्या करना है हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डेरिवेटिव मतलब एफ एक्स दिया होता है, एफ डैश एक्स के टर्म में हम लिख देते हैं एफ डैश एक्स निकालना है 2x का। सिंपल, हमको कोई पॉइंट नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है क्वेश्चन के एंड में आपको समझ में आ जाएगा क्यों नहीं दिया है, ठीक है। पॉइंट देता भी तो भी आंसर सेम, कैसे, एफ डैश एक्स क्या बताया मैंने, लिमिट एच टेन, डेल्टा बार बार लिखने से अगर आप फ्रस्ट्रेट हो तो मैं भी एच लिख देता हूँ, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो यहाँ पर एफ एक्स दिया हुआ है 2x, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, 2 टाइम्स एक्स प्लस एच होगा माइनस 2x होगा। लिमिट क्या है, h टेंडिंग टू 0 है। x के जगह क्या, हमको x प्लस एच रखना है, x के जगह x प्लस एच रख दिया, तो 2x और माइनस 2x, तो ये क्या बच जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 2x प्लस 2h माइनस 2x डिवाइडेड बाई h। ये 2x से ये 2x कैंसिल, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ क्या बचा हमारा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये बचा 2h बाई h, ये h से h कैंसिल, 2 है हमारा आंसर आ गया। है समझ, देखिए कितना ईजी है। तो 2x का डेरिवेटिव 2 होता है। अब ये बताइए, कांस्टेंट आ गया ना, कांस्टेंट आ गया ना, मतलब क्या है कि कोई भी पॉइंट रहता है, x बराबर 3 पे फाइंड करो, x बराबर 5 पे फाइंड करो, ये कांस्टेंट 2 ही रह जाता है। इसीलिए यहाँ पे पॉइंट देना ना देना बात बराबर है। अगर यही एग्जाम्पल में, यही सेम एग्जाम्पल में 2x के जगह अगर मैं 2x के जगह अगर मैं x स्क्वायर कर दूं तो क्या चेंज आ जाएगा, यहाँ 2 हट जाएगा, x प्लस एच का होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा प्रोसीजर से, मैं 2 क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, समझ लो आप। तो बस एक, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा, क्यों अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर, तो इसको मैं अगर सॉल्व करूँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0 आ जाएगा, ठीक है, नीचे तो h रह ही जाएगा। तो x प्लस एच का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जाएगा। अब बताइए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ से h अगर कॉमन लिया तो ये h प्लस 2x डिवाइडेड बाई h है, ठीक है, ये कैंसिल हुआ। अभी इस h को 0 टेंड कराएंगे तो क्या हमारा 2x आंसर आएगा।
अब बताइए यहाँ ये x पे डिपेंड कर रहा है ना, डेरिवेटिव भी हमारा ये एफ डैश एक्स भी हमारा जो है वो क्या है, एफ डैश एक्स भी जो आ रहा है वो x पे डिपेंड कर रहा है। तो हमको यहाँ क्वेश्चन में दिया रहेगा एट x इक्वल टू 3, नहीं भी दिया रहे तो 2x आंसर है। अगर दिया रहा है x इक्वल टू 3 तो एफ डैश ऑफ यहाँ x की जगह 3 रख देंगे तो 2 इंटू 3 क्या होता है 6, हमारा 6 आंसर होगा। ठीक है, तो ये दो तरह का क्वेश्चन बताया जहाँ पे डेरिवेटिव निकालने के बाद हमको x से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन बताया जहाँ निकालने के बाद लेना देना है। तो बेसिकली अगर आपको यही क्वेश्चन पूछे केवल x स्क्वायर तक, या आगे नहीं, तो आपका आंसर यहीं पे आ जाएगा। अगर ये पूछे तो यहाँ तक एक स्टेप बढ़ाना है। तो मतलब क्या है, आपको डिफरेंशिएशन आ रहा है, बस वो पॉइंट को पुट कर देना है। और इसका एक और तरीका हो सकता है, आप शुरू से ही पॉइंट को पुट करते चलो तो 3 + h, तो यहाँ बस 3 स्क्वायर हो जाता है, 3 स्क्वायर, तो जो भी है वो पॉइंट अल्टीमेटली आंसर 6 आ जाता है यहाँ भी, क्योंकि ये 2x आता है, x की जगह क्या 3 रखते तो 6, तो 6 + h आता है, h को 0 रोटेट कराते तो 6 सीधा आंसर आता है। ठीक है, तो मैं इस तरीके को प्रेफर करता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ से आपका जनरलाइज रिजल्ट है। और अगर उस तरीके में क्या दिक्कत है कि x इक्वल टू 3 पूछ दिया ना, एंड यहाँ पे एक और कंडीशन दे दिया x इक्वल टू 5 ना, तो आपको 2 बार निकालना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, आपने जनरल निकाल दिया है, एक बार 3 रख दोगे, एक बार 5 रख दोगे, तो 10 आंसर है, दूसरा का ऐसे ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये अप्रोच ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि डेरिवेटिव जो है, डिफरेंशिएशन जो है, dy/dx या f डैश x जो है, इसका ग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, ज्योमेट्री में इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो चलिए अब मैं उसको बताता हूँ। तो अब हम लोग देखते हैं इसका ग्राफ पे मीनिंग क्या होता है। ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव्स का। तो ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन कुछ नहीं है, पहले इसके लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, क्या क्या करते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं, नॉर्मल है, आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। ये हमारा एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रहता है, ये हमारा एक्स एक्सिस रहता है, ये वाई एक्सिस रहता है, ये ऑरिजिन रहता है। ठीक है, ये ऐसे नीचे जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये वाई प्राइम, ये एक्स प्राइम। हालांकि हमको इन दोनों से चीज़ों से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो अब मान लो आप, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब मान लो कि ऐसा कोई फंक्शन दिया है, ऐसा कोई फंक्शन है। ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन है, हम क्या कर रहे हैं कि ये x इक्वल्स टू, ये जो है हमारा पॉइंट है, हमारा क्या है, ये x इक्वल्स टू a पॉइंट है। और एक्चुअली में h जो होता है बहुत छोटा होता है, बट हम लोग यहाँ पे क्या है, समझ लो आपकी बहुत जूम करके देख रहे हैं इसको, बहुत ज़्यादा जूम करके। तो आपके सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, आपको समझने के लिए हम ये ले रहे हैं यहाँ पे x इक्वल्स टू a प्लस h, और यहाँ पे लगभग इतना ही दूरी पे यहाँ पे ये पॉइंट x इज इक्वल्स टू a माइनस h। ठीक है, ये 3 पॉइंट लिया। अच्छा, तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं y लिखूँ तो ये क्या होगा, ये होगा, और इसका y एक्सिस पे ये क्या वो दे रहा होगा, y बराबर, अगर यहाँ हमारा जो फंक्शन है वो y बराबर fx का है। ठीक है, तो हमको ये क्या f ऑफ a दे रहा होगा, a पे, नीचे वाले पे f ऑफ a माइनस h दे रहा होगा, और ऊपर वाले पे f ऑफ a प्लस h दे रहा होगा। ठीक है, अब देखो ये x इक्वल्स टू a पे हम लोग जो डेरिवेटिव डिफाइन करते थे, हम लोग क्या डिफाइन करते थे, हम लोग डिफाइन करते थे f डैश ऑफ a इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h। ठीक है, हम लोग ये डिफाइन करते थे लिमिट a पॉइंट पे, तो a पॉइंट पे f ऑफ a प्लस h माइनस f है, f ऑफ a प्लस h माइनस f है, ये वाला चीज। ठीक है, ये वाला चीज, और h क्या है, इन दोनों का डिफरेंस। तो आप ध्यान से देखो, ये क्या है कि ये चीज हुआ, अगर मैं इसको यहाँ ब्लू वाले से रिप्रेजेंट करूं तो ये चीज और ये चीज हुआ। ध्यान से देखो, ये क्या है हमारा f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a है कि नहीं है, a प्लस h माइनस f है, और ये क्या है हमारा h है। तो इन दोनों को डिवाइड कर रखा है, कुछ और नहीं कर रखा है, क्या कर रखा है, हमको इन दोनों को डिवाइड कर रखा है। तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं, अगर इसको मैं बहुत ज़्यादा जूम करूँ, h को बहुत छोटा कंसिडर करते हैं हम ना, h टेंडिंग टू 0 है, तो ये क्या एकदम राइट एंगल ट्रायंगल जैसा बन जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो h पॉइंट है, h पॉइंट पे ये जो पॉइंट है, ये एज ए टेंजेंट बिहेव करेगा, एज ए टेंजेंट बिहेव करेगा हैं? आप अगर अंदर वाला देखते हो, अगर आप इसको देखते हो तो ये क्या है, अगर आप f ऑफ a माइनस h और f a देखते हो, तो इन दोनों के बीच का जो दूरी होगा अंदर में, ये कैसा, ये कॉर्ड होगा, और यहाँ से ये भी एक कॉर्ड होगा। तो
तो आप ध्यान से देखो, जैसे जैसे एच छोटा होगा वैसे वैसे ये टेंजेंट और कॉर्ड एक दूसरे को के पास आते जाएंगे। जैसे जैसे ये एच छोटा होगा ये क्या एक दूसरे के पास आते जाएंगे, क्योंकि एच छोटा होगा तो ए प्लस एच छोटा होगा, ए प्लस एच छोटा होगा मतलब ये वैल्यू घटते जाएगी। तो ये टेंजेंट और जो कॉर्ड है वो एक दूसरे का मिलते चले जाएंगे। मतलब क्या है कहने का कि ये जो डेरिवेटिव होता है वो क्या है, बेसिकली ये देखो तो ये जो छोटा सा ट्रायंगल है इसमें ये डिवाइडेड बाय ये करने पे हमारा मान लो ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, क्योंकि अगर ये एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल थीटा बना रहा है ना, तो यही एंगल होगा यहाँ भी, ठीक है, सेम एंगल होगा। तो ध्यान से देखोगे तो ये क्या है कि tan ऑफ थीटा है और कुछ नहीं है, tan ऑफ थीटा है, tan ऑफ थीटा ही तो लिखा हुआ है, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan ऑफ थीटा ही तो लिखा हुआ है। तो tan थीटा क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका सिंपल tan थीटा क्या होता है, अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट किसी भी स्ट्रेट लाइन का बोलेगा tan थीटा निकालो, तो tan थीटा क्या होता है उसका स्लोप, tan थीटा क्या होता है स्लोप। तो ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन में यही हम लोग समझते हैं कि जो डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स होता है वो किसी भी कर्व का किसी पॉइंट पे अगर हम डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, जैसे x इक्वल्स टू ए पे यहाँ पे बात हो रहा है, तो x इक्वल्स टू ए पे जो एफ डैश ए होगा वो कुछ और नहीं होगा, वो उस पॉइंट पे खींचे गए टेंजेंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट जो खींचा है हमने, ये वाला कर्व, ये जो टेंजेंट खींचा है हमने, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट खींचा है इसका स्लोप होगा। क्या होगा, इसका स्लोप होगा। मतलब dy बाई डी एक्स जो डिफरेंशिएशन होता है, जो डेरिवेटिव होता है, एक बार मैं इंग्लिश में बताता हूँ, डेरिवेटिव इज नथिंग बट the slope of the tangent at that particular point. Derivative is what? Derivative is slope of the tangent, because here tan theta we will represent by f of a minus h, that is the perpendicular length, f of a plus h minus f a divided by h, that is nothing but the tan theta. And what we know, tan theta is the in a straight line, tan theta is what? Tan theta is nothing but slope of that straight line, that particular straight line. So slope of that particular straight line will be what? In here also from the definition of derivatives we are getting same thing, means that means what, tan theta is equals to dy by dx। और इसका मतलब क्या हुआ, tan थीटा वो क्या कह सकते हैं हम, dy बाई डी एक्स कह सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स और tan थीटा जब सेम हो गए तो हम कह सकते हैं कि dy बाई डी एक्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये यहाँ पे x इक्वल्स टू ए की बात कर रहा हूँ, dy बाई डी एक्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ और नहीं होता है ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, उस पॉइंट पे, उस कर्व पे, इस पर्टिकुलर कर्व पे, उस पॉइंट पे खींचे गए टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, खींचे गए टेंजेंट का स्लोप होता है। क्या होता है, ये कर्व था हमारा, ये हमारा कर्व था, इसका हम इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचे तो और dy बाई डी एक्स भी सेम पॉइंट पे निकालेंगे ना, तो वो जो टेंजेंट खींचे ना उसका क्या होगा, हमको स्लोप पता चल जाएगा, dy बाई डी एक्स उस पॉइंट पे निकालेंगे। तो यही होता है ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन। तो ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन का मतलब आपको समझ में आया। चलिए एक बार मैं बहुत शॉर्ट में समराइज कर देता हूँ। आपके पास कोई कर्व है y इक्वल्स टू एफ एक्स का कोई कर्व है, ठीक है, कोई कर्व है, उसका किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप dy बाई डी एक्स निकालते हैं, तो dy बाई डी एक्स आपको क्या दे रहा है उस कर्व पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस खींचे गए जो टेंजेंट है ना उसका स्लोप बता रहा है, और कुछ नहीं, टेंजेंट का स्लोप। ये पॉइंट को आप नोट आउट कर लो, मार्क कर लो, जो करना है कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो हमारा टेंजेंट का स्लोप मिलता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे dy बाई डी एक्स, यही है हमारा dy बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो आशा करते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बट मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है कि आपको इसको समझा सकूं ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन को। तो आपको आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और आप अगर वीडियो को पसंद करते हैं, आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो लोग भी सीख सके, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, आपको अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स बताते हैं। डेरिवेटिव किस तरह के अलजेब्रा को फॉलो करता है, डेरिवेटिव कैसा होता है, मतलब अलजेब्रा प्लस माइनस दो फंक्शन रहे, डिवाइड में दो फंक्शन रहे, मल्टीप्लाई में दो फंक्शन रहे, तो कैसे बिहेव करेगा डेरिवेटिव, उसका कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से तो हमने डेरिवेटिव निकालना देख ही लिया, अब उसका अलजेब्रा पढ़ लेंगे, और अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, फिर से क्वेश्चन केवल करवा देंगे आपको और बता देंगे कि कैसा क्वेश्चन आए तो कैसा कौन सा मेथड अपनाना है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लोग अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स देख लेते हैं, इस वीडियो का एक लास्ट पॉइंट है। इसके बाद हम लोग इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। अगले वीडियो में हम सारे तरह के, अगेन लिमिट में जैसे मैंने पढ़ाया, सारा तरह का पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन, मैंने 9 क्वेश्चन लेकर लिमिट को बताया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स में हम पहला अलजेब्रा, हम शुरू से कॉम्प्लेक्स नंबर में अलजेब्रा पढ़े, लिमिट में अलजेब्रा पढ़े। तो अलजेब्रा ऑफ किसी चीज़ का मतलब क्या, 4 चीज़ बेसिकली हम देखते हैं, प्लस सम,
डिफरेंस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, कैसा बिहेवियर है उस चीज का। ठीक है, तो डेरिवेटिव को हम लोग डी ऑफ डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कर दिए। चलिए, तो डी ऑफ डी एक्स किसका, डी ऑफ डी एक्स किसका, मान लेते हैं दो फंक्शन प्लस या माइनस के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, प्लस और या माइनस के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग सिंपल जो होता है डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं डी ऑफ डी एक्स ऑफ सिंपल एफ ऑफ एक्स, फिर जो यहाँ साइन रहे वही साइन, डी ऑफ डी एक्स ऑफ ये डी डी एक्स ऑपरेटर होता है। ठीक है, डी डी एक्स ऑपरेटर होता है। इसका क्या मतलब है, डी ऑफ डी एक्स ऑफ ऐसे एक्स स्क्वायर रहे ना तो उसका 2x, जो हम अभी बताए थे ना एफ डैश एक्स और एफ एक्स वाला, तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर हमने मान लिया y बराबर 2x तो डी वाई बाई डी एक्स सीधा लिख देते हैं 2x, तो y के जगह यहाँ 2x रखेंगे तो क्या d ऑफ 2x dx। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना है तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, a डाल देते हैं, यहाँ पे b डाल देते हैं। तो कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन का रूल है कि जो कांस्टेंट रहेगा ना उसको आगे लिख देना है, उसको बिना कुछ सोचे समझे आगे लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे b आ जाएगा, है कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए ना। तो दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, प्लस माइनस तो देख लिया, मल्टीप्लीकेशन का क्या रूल है भाई, तो डी ऑफ डी एक्स ऑफ क्या है, मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, एफ एक्स अगर और जी एक्स मल्टीप्लाई में रहे, इसको हम लोग बहुत फेमस रूल बोलते हैं, जूता चप्पल रूल बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या है कि डी एफ एक्स इंटू जी एक्स है, इसका जो रूल होता है इसको हम लोग लेबनीज रूल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेबनीज रूल कहते हैं। ठीक है, जूता चप्पल रूल क्या है वो मैं बता रहा हूँ, उसी को लेबनीज रूल कहते हैं। ठीक है, देसी भाषा में जूता चप्पल बोल देते हैं समझने के लिए। क्या है कि एफ एक्स इंटू जी एक्स रहे ना, तो आप एक को एज इट इज रहने दीजिए, एक को एज इट इज रहने दीजिए और दूसरा को क्या कीजिए कि डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो हम इसको जी डैश एक्स लिख देते हैं। यहाँ भी आप एफ डैश एक्स लिख सकते थे और जी डैश एक्स, बट हमने लिख दिया, लेकिन यहाँ लंबा हो जाएगा एक्सप्रेशन, इसीलिए एक्सप्रेशन को लंबा करने से कोई फायदा नहीं है, मतलब सेम ही रहता है। एफ एक्स एक्स इंटू जी डैश एक्स, और बीच में क्या कीजिए, बीच में हमेशा प्लस का साइन डालिए, प्लस का। अब जिसको डिफरेंशिएट किए थे ना, अब वो रूस गया है, अब उसको ऐसे रखना पड़ेगा और क्या है, एफ डैश एक्स को करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब क्या है कि पहला फंक्शन को एज इट इज, दूसरा फंक्शन को डिफरेंशिएट, फिर जिसको डिफरेंशिएट कर दे उसको एज इट इज रखिए और दूसरा जिसको नहीं किए थे उसको कीजिए। क्या है, बेसिकली आप दो वो बच्चा को घुमाने लेके गए। ठीक है, तो झूला है लगा हुआ, ठीक है, झूला लगा हुआ है, तो आप एगो बुतरुआ को एगो बच्चा को बाहर छोड़ दिए और दूसरा को झूला पर चढ़ा दिए, तो ये हो गया गुस्सा। इसको कर दिया डिफरेंशिएट, मतलब इसको झूला पर चढ़ा दिए, ये हो गया गुस्सा। अब बोल रहा है कि अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे, अब हम जा रहे हैं घर, रोने उन्हें लगा। तो क्या कीजिएगा, इसको भी अब झूला पर चढ़ाइएगा, इसको बाहर रखिएगा, क्योंकि ये बाहर पहले झूल चुका है झूला पे, तो ये गुस्सा नहीं होगा आगे, ये आगे अब गुस्सा नहीं हो क्योंकि ये झूल चुका है झूला पे, तो इसको भी झुलवा दिए। तो पहला बार में एगो को लेके गए, दूसरा को ऐसे ही रखे, फिर जिसको लेके गए थे उसको छोड़ दिए, जिसको नहीं लेके गए थे उसको लिए, ऐसे याद रख सकते हैं। यही है जूता चप्पल रूल, मेला घूमने जाता है बच्चा सबके साथ। अब तीसरा रूल क्या है, अच्छा सर बताइए कि डी डी एक्स है, अगर डिवाइड में रहे एफ एक्स और जी एक्स रहे तो क्या, ऑब्वियसली जी एक्स जीरो नहीं हो सकता, या बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जी एक्स जीरो नहीं हो सकता है, तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा तो डेरिवेटिव क्या निकालिएगा। तो एफ एक्स बाई जी एक्स का क्या, इसका रूल जो है वो कुछ नहीं करना है, आप याद कर लीजिए, जी एक्स का होल स्क्वायर कर दीजिए पहले नीचे, अब जो ऊपर था उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, एफ डैश एक्स करेंगे इंटू जी एक्स एज इट इज रहेगा, अब माइनस का साइन लगा देंगे इस बार, और क्या जी डैश एक्स करेंगे इंटू एफ एक्स एज इट इज रहेगा। बस सेम चीज़ है, यहाँ माइनस का साइन लग गया और जो नीचे था उसका होल स्क्वायर कर दिया, जो नीचे था, और जो नीचे था उसका डेरिवेटिव दूसरा बार में निकालना है, क्योंकि यहाँ प्लस था तो किसी को पहले करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ माइनस साइन आ रहा है बीच में, तो इसका ध्यान रखना है। इसको हम लोग बोलते हैं कोशेंट रूल, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट बोलिए या लेबनीज बोलिए, दोनों बोलते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल है, तो आपको समझ में आया। कोई कांस्टेंट है तो हम लोग सिंपल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a टाइम्स एफ डैश एक्स प्लस माइनस बी टाइम्स जी डैश एक्स। ठीक है, चलिए सब जगह एक नोटेशन में आप उतार सकते हैं। तो आपको जैसे समझ में आया, क्या है, प्लस माइनस में रहा एज इट इज के बस केवल डिफरेंशिएट कर देना, कांस्टेंट को बाहर ट्रीट कर लेना है। ठीक है,
चलिए कोई बात नहीं, प्रोडक्ट में रहे तो क्या एक को करिए दूसरा कांस्टेंट, फिर प्लस साइन लगाइए, दूसरा करिए, जो पहले का रखे थे उसको कांस्टेंट एज इट इज। इस सब पे एग्जांपल हम अगले वीडियो में देने वाले हैं, ठीक है। तो कोई घबराने की बात नहीं, अगला वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का होगा। ये डी डी एक्स क्या है, एफ एक्स बाई जी एक्स है, तो नीचे वाला का स्क्वायर कर दीजिए, ऊपर वाला का पहले, जो ऊपर था उसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाला एज इट इज, माइनस साइन, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन माइनस, तो एज इट इज याद कर लीजिए, इस रूल को याद कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये सारी जो चीज़ें मैंने पढ़ाया, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, वो आपको समझ में आया होगा। और ये अलजेब्रा भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में क्वेश्चंस के साथ डेरिवेटिव्स पे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।